हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीजी की शुरू में स्वागत है। आज जो कि बिहार पुलिस के पार्ट 32 में आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स जो कि प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेद समाज की स्थापना किसने की थी? बेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने की थी, जो कि 1864 में मद्रास के चेन्नई में स्थापित बेद समाज जो कि ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसमें जो कि सभी धर्मों से रहित बेद समाज सदस्यों की महत्वपूर्ण विचारधारा और विवाह अंतिम संरचना समस्याओं को दिनचर्या के मामलों में के रूप में बताई जाती थी। अगला क्वेश्चन है रॉकवेस विश्व कप के विजेता कौन है? तो अस्कवैस जो कि विश्व में हमारे मिस्र जीत गया है, जिसको हम लोग WSF भी कहते हैं। ये चेन्नई के तमिलनाडु में अस्कवैस विश्व कप 2023 में आयोजन किया गया था। इसे 1946 में मलेशिया में खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो बद्रीनारायण को मिला है। उनके जो कि हिंदी कविता संग्रह तुमदी के शब्द के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगर पूछे कि मतलब किस लिए दिया गया था, तो तुमदी शब्द के लिए दिया गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो कि दंती दुर्ग थे। ठीक है फ्रेंड्स। और भी यहाँ पे जो कि पढ़ लीजिएगा आप लोग, ने हराया, जो कि दंती दुर्ग ने नाम से जाना जाता है। उसे कृष्ण ने हराया था, जिसे अपने राज्य का विस्तार पूरे कर्नाटक में किया और 753 ईसा पूर्व में चालुक्यों को भी पराजित किया। राजाधिराज और परमेश्वरा की उपाधि इन्हें ग्रहण की। सिम्हा विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे और पुलकेशिन जो कि चालुक्य वंश के संस्थापक थे। आगे देखते हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा की ये हमारी आत्मकथा है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व और ओलंपिक चैंपियन के रूप में जाना जाता है। बीजिंग ओलंपिक खेल में वह व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि स्वामी एंड फ्रेंड्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK नारायण हो जाएगा इसका आंसर। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि हमारा उपन्यास है, जो कि 1935 में प्रकाशित किया गया था। पुस्तक मूल रूप से जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। इसमें 459 जो कि पेज है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गाइड पुस्तक के लेखक जो कि RK नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह 1978 में 58 में जो कि ये हुआ था। यह उपन्यास है जो कि नायक के ऊपर लिखा गया, जो एक टूर गाइड है, उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शन पढ़ने की यात्रा पर केंद्रित है। यह 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, जो कि इसी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 तक किस शासक का शासन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो कि राजस्व कर पर किसका नियंत्रण सबसे अच्छा था? ठीक है, राजस्व कर पे मतलब जो कि टैक्स वाला पे किसका नियंत्रण सबसे अच्छा था? तो हमारा अलाउद्दीन खिलजी का। तो खिलजी की बात करें, जो कि 90 से 20 तक रहा था। ठीक है, 1320 तक। इसकी संस्थापक जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। ठीक है, वह खिलजी राजवंश का संस्थापक था। उसके बाद जो कि 1996 में अलाउद्दीन खिलजी बनता है।
वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मार डाला जो कि और 1296 में गद्दी पर बैठ गया था। अगर तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश जो कि हमारा 1320 में स्टार्ट होता है और 1414 तक चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1320 में जो कि हमारा प्रथम तुगलक वंश का शासक जो कि गयासुद्दीन तुगलक बनता है और वह तुगलक वंश का संस्थापक भी रहता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक उसका उत्तराधिकारी बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक फिर 1325 से 51 तक वो शासन करता है। उसका नाम उलुग खान और गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी बनने के बाद उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक जो कि रख दिया गया था। आगे देखते हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 88 तक रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। आगे देखते हैं जो कि गुलाम वंश है। गुलाम वंश की जो कि फ्रेंड्स जो कि गुलाम वंश की नींव कहाँ से रखी गई थी? गुलाम वंश जो कि 1206 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1206 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1206 में जो कि 1206 से 90 तक हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश जो कि हमारा 1320 में 1290 से 1320 तक चला था, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था और तुगलक राजवंश जो कि 1320 से 1414 तक चला था। इसके गयासुद्दीन तुगलक जो कि संस्थापक थे। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से इसकी जो कि स्थापना हुई और 1450 तक ये चला था। लोधी वंश जो कि लास्ट में आता है। लोधी वंश जो कि हमारा 1451 से 1526 तक चला था। इसका जो कि बहलोल लोधी था। और यहीं फ्रेंड जो कि लोधी वंश का जो कि मतलब ख़त्म होता है और यहाँ से मुग़ल काल शुरू हो जाता है। ठीक है, यहीं पे जो कि पानीपत की लड़ाई होती है बाबर के बीच और वहाँ से मुग़ल वंश की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है। केरल में नए साल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हमारा जो कि विशु मनाया जाता है। विशु केरल के लोगों के लिए एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। त्यौहार मलयालम कैलेंडर में मेदाम में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा मान्यता प्राप्त दी गई है? तो हमारे जो कि 22 भाषा को मान्यता प्राप्त दी गई है। तो 22 भाषा कौन कौन सी है? तो असमिया है, बंगाली, गुजराती, कांडला, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिली, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी है। ठीक है फ्रेंड्स, 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उस समय हुआ था 1793 में। अगर पूछे कि उस समय वाइसराय कौन थे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए समझौता में हुआ था। इसे पहली बार बिहार में पेश किया गया था और उसके बाद मद्रास और बनारस में। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। कॉर्नवालिस जो कि कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जानते हैं। उन्होंने जिला न्यायाधीश का पद सृजित किया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हमारे कॉर्नवालिस के समय हुई थे। 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाला प्रथम व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने प्रशासन को दोहरी प्रणाली समाप्त कर दिया। 1773 में इजारेदारी प्रथा शुरू की और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट चलाया जो कि 84 तक पिट्स इंडिया एक्ट रहा था। 1774 में जो कि रोहिला युद्ध भी हुआ था। उन्होंने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, कौन किया था? जो कि हमारे वॉरेन हेस्टिंग ने। पूछे कोलकाता में हमारे जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग जो कि
एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। बांग्ल मराठा युद्ध 1774 से 82 के बीच सालवाई की संधि समाप्त करने में हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड, जिनको भी इसका PDF चाहिए वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ से जो कि नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे मिलते हैं पार्ट 33 में बिहार पुलिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।